आपको इस पीपीटी की स्लाइड दिख रही है? कुछ मूवमेंट हो रहा है शायद इस स्लाइड में, कार्ड्स मूव कर रहे हैं। मैंने तो ये बता दिया आपको कि फिजिक्स का ये सेशन है, क्लास 9th का है बेसिकली। लेकिन क्या इस स्लाइड से आप ये बता सकते हो कि कौन से चैप्टर की बात करूंगा मैं? 1, 2 एंड 3। द चैप्टर नेम इज मोशन। इसको बोलते हैं राइज, इसको बोलते हैं रन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जैसे ही आप गिवन वैल्यूज लिखेंगे ना, जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, आपके दिमाग का 50% स्ट्रेस कम हो जाएगा। और 50% स्ट्रेस मतलब 50% ईजी हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन। सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के एक और फिजिक्स के नए अमेजिंग सेशन पे। आपको इस पीपीटी की स्लाइड दिख रही है? कुछ मूवमेंट हो रहा है शायद इस स्लाइड में, कार्ड्स मूव कर रहे हैं। मैंने तो ये बता दिया आपको कि फिजिक्स का ये सेशन है, क्लास 9th का है बेसिकली। लेकिन क्या इस स्लाइड से आप ये बता सकते हो कि कौन से चैप्टर की बात करूंगा मैं? हाँ जी, एक ही तो चैप्टर है जहां पे हर मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यस या नहीं? जहां पे ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज करते हैं। चलिए आप गैस कीजिए, फिर मैं बताता हूं इस चैप्टर का नाम क्या होगा। बट उसके पहले my introduction, my name is Kaushik Pandey. I am a BTech graduate, a physics faculty in extra marks and having a good experience, 6+ experience in teaching physics. चलिए, आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है। 1, 2 एंड 3। द चैप्टर नेम इज मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे आने के पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए, बेसिकली क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जहां पे हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चन। मुझे पता है यहाँ पे आपको काफी डिफिकल्टीज जाती है कि सर एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, स्लोप, एरिया ये है क्या। इसका बेसिक मैं आपको बता दूंगा। और भी जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, और स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम जानेंगे। कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं, कुछ क्रिस्प क्वेश्चन लेके आया हूं। आइए तो एंजॉय करते हैं वाला सेशन। और यहां आता है आपका पहला ही क्वेश्चन ग्राफ का आ गया। पहला क्वेश्चन ही किसका आ गया भैया? पहला क्वेश्चन आ गया है ग्राफ का। ग्राफ कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है ग्राफ? कि फिगर डिपिक्ट्स अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमको ये ग्राफ देख के तो पता चल गया कि हमको जो आइडिया दिया हुआ है, जो डेटा हमको दिया हुआ है, वो दो चीज के बीच में दिया हुआ है। सबसे पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है टाइम। इसको बोलते हैं राइज, इसको बोलते हैं रन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ये जितना बताया ना, जितने सारे टर्म्स, ये टर्म्स याद रखना। इसको सॉल्व करने पर याद पता चलेगा कि मैं बार बार ऐसे टर्म्स क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए ठीक है, हमको ये डायग्राम डिपिक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स। दो कार के बारे में डेटा दिया हुआ है। एक कार है एक्स और दूसरी कार है वाई, जो कि स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसी ग्राफ से हम ये जानेंगे कि विच कार इज ट्रेवलिंग फास्टर, विच कार इज ट्रेवलिंग फास्टर। नाउ आते हैं सॉल्यूशन पर। मैं यहां पे आपका बेसिक एक छोटा सा ग्राफ बना ही देता हूं, ठीक है, जहां पे हम कुछ नए नए टर्म्स भी जानेंगे। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। हमारा वी टी ग्राफ है, तो मैं यहां ले लेता हूं वी और यहां पे ले लेता हूं मैं टी। एक स्ट्रेट लाइन कुछ एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार थी और एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार थी, ठीक है। ये थी हमारी एक्स कार और ये है हमारी वाई कार। चलिए, किसी भी ग्राफ पे एक स्लांट लाइन बनाइए मैंने, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, और इसको मैंने बोल दिया θ2। इस स्लांट लाइन को, जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, पता है इसको क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। सॉरी, बहुत ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं है, बट
आपको जो डेटा दिया हुआ था वो एसटी ग्राफ का दिया हुआ था, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्लोप होती क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ लाइन इंक्लाइंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अ लाइन इंक्लाइंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज व्हाट? स्लोप। स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस चीज को याद रखना। चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, या फिर ये रेशियो होता है, या फिर ये रेशियो होता है किस चीज का? राइज डिवाइडेड बाय रन, राइज डिवाइडेड बाय रन, या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर पर डिस्प्लेसमेंट शो दे रहा है और बेस पर क्या है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भैया? स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो क्या इस कंक्लूजन से मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स व्हाट? स्पीड। एज सिंपल एज दैट। तो फिर तो मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब यहां पर θ1 ग्रेटर देन θ2 शो हो रहा है मुझे, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स कार की स्पीड तेज है, वो फास्ट मूव कर रही है एज कंपेयर टू कार वाई। अंडरस्टूड? इतने टर्म से याद रखो। ये एसटी ग्राफ का फंडा मैंने क्लियर कर दिया आपको, और स्लोप पता चल गई कि स्लोप है क्या। अब बाबू निकालेंगे कैसे? ये टर्म्स आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो भैया, तो ये हमारा आंसर था कार एक्स, मतलब ये गाड़ी तेज चलेगी। अंडरस्टूड? नाउ अ बॉल इज इनिशियली मूविंग with a velocity of 2.5 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.25 meter per second square. What you have to calculate? हमको टाइम कैलकुलेट करना है कि बॉल कब रुक जाएगी। When will be the ball stop? ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि जब भी आप न्यूमेरिकल उठाते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले या न्यूमेरिकल पे एक्चुअल फॉर्मूला लगाने के पहले आप लिखना शुरू करें कि आपको उस न्यूमेरिकल में वैल्यूज कौन सी गिवन है। जैसे ही आप गिवन वैल्यूज लिखेंगे ना, जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, आपके दिमाग का 50% स्ट्रेस कम हो जाएगा। और 50% स्ट्रेस मतलब 50% ईजी हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन। देखते हैं कैसे। गिवन क्या था? हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी। कितनी दी हुई थी इनिशियल वेलोसिटी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ था कि बाय द रेट, किस रेट से उसकी स्पीड कम हो रही है, किस रेट से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वो था 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन। यही तो बताया है। वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही एक्सेलरेशन होता है। और आपको अगर दिमाग नहीं लगाना है तो यहां पे वैल्यू गिवन है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट होती है? तो वो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। अगर इतना दिमाग ना चले तो ये वैल्यू लगा के आप पता लगा सकते हो कि हमको वैल्यू गिवन कौन सी है, कि एक्सेलरेशन दिया है या नहीं दिया है। चलिए, अब इस रेट से उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब एट द एंड वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। वो ऑब्जेक्ट एट द एंड जाके रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और आपको कैलकुलेट करना है टाइम भी कितने टाइम बाद ही होगा। नाउ ये हमको वैल्यूज गिवन है, या फिर मैं एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं आपको। एक टर्म याद करो, टर्म। जैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आते हैं कि हम यार कंफ्यूज हो जाते हैं भैया
कि हमको पहला इक्वेशन यूज करना है, दूसरा इक्वेशन यूज करना है, तीसरा इक्वेशन यूज करना है। तो जैसे ही आप देखो कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, सबसे पहले एक नाम याद रख लो जिसको मैं बोलता हूं उत्सव। क्या बोला मैंने भैया? उत्सव, UTSAV। समझे? यू मतलब क्या? यू मतलब हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, टी हो गया आपका टाइम, एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ए हो गया आपका एक्सेलरेशन, और वी हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ये सब टर्म्स आप लिख लो वहां पे उत्सव, और जो जो वैल्यू गिवन है लिख दो। यू हमको गिवन है, टी हमको निकालना है, एस का कोई लेना देना नहीं, ए हमने निकाल लिया, वी हमको गिवन है। आ जाए वापस। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम लगा देते हैं बहुत ही सिंपल, पहला ही वाला v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT लगा के देखें क्या ये लग सकता है। क्या और कोई चीजें तो नहीं दी? या बॉल इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 22.5 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, द टाइम निकालना है, बॉल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं v इज इक्वल्स यू प्लस AT। इसको याद रखना कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v है 0, u कितना है भैया? u है 2.5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 0.25 इंटू टी। लेकिन वो तो डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस पर आएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब ठीक है, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा -2.5 इज इक्वल्स टू -0.25 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अगर आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 10 सेकेंड्स होना चाहिए। इजी मेथड, इजी। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी था। ये पता चल गया 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 3 इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे, जहां पे वैल्यू फिट होंगी वहां लगा दो, आंसर मिल जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स आप जान लेंगे, है कि नहीं? इजी। चलो 10 सेकेंड अपन गलत होते हैं क्या? होते हैं भैया, गलत कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको डाउट आता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने पर, कोई भी टॉपिक पढ़ने पर, फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे जाके आस्क द डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहां पे एक ऑप्शन होगा आस्क द डाउट, वहां आप अपना डाउट लिखें और वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लैपटॉप या मोबाइल खोलना है, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल में जाना है, आस्क द डाउट का ऑप्शन पकड़ना है, वहां पे आपका डाउट डालना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। द टेबल शोज दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ टाइम, वेलोसिटी, दो डेटा दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, टाइम दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है भाई साहब, चलिए द टेबल शोज द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ, ठीक है, मतलब ये टेबल का डेटा हमको देख के ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी किस तरह से ट्रेवल कर रही है, या किस तरह का ट्रेवल कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, 0, 1, 0 से टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, टाइम जो है वो हमने 0 से शुरू किया है 5 सेकेंड तक के लिए, और हमारी जो वेलोसिटी है वो गई है 5 से 30 तक के लिए। चलो ये मैंने बस ऐसा लिख दिया। एक चीज याद रखना, अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया उस ग्राफ पे कि अगर मैं एसटी ग्राफ की बात करता हूं तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो वेलोसिटी देता है एस बाई टी, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइज बाय रन वाला फंडा। बाद में फिर से देख लेना वाली वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा मैंने पहला क्वेश्चन कैसे करवाया था। स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ always gives what? Acceleration. Always remember this. Slope of a VT graph always gives acceleration. ठीक है,
मतलब अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो y कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी आ जाएगी और x कोऑर्डिनेट में टाइम आ जाएगा। ठीक है, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना कितना था? y2 10 था, y1 5 था, x2 1 था, x1 0 था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा। क्यों एक्सेलरेशन आएगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्लोप की, और स्लोप किसके बीच का है? वीटी ग्राफ का है, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। इस चीज को याद रखेंगे। सिमिलरली फिर से हम निकाल लेंगे y2 माइनस y1। y2 15 था, ठीक है, इसको सीधा पकड़ो कुछ इस प्रकार से। देखो 15 सॉरी माइनस 10, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट में टाइम है, क्या क्या रहेगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आया? 15 माइनस 10 5 बटा 1, फिर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। दोनों एक्सेलरेशन सेम आए हैं। क्या मैं तीसरा भी चेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 20 माइनस 15 मतलब वही केस y2 y1 है ना, यही तो किया था हमने। ठीक है, 20 माइनस 15 टाइम था 3 माइनस 2, फिर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर केस पर हर कोऑर्डिनेट पर y एक्सिस और x एक्सिस की जब मैं सॉल्व कर रहा हूं और स्लोप निकाल रहा हूं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, तो मुझे सेम एक्सेलरेशन मिल रहा है। मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब क्या मैं ये डेटा से बोल सकता हूं कि जो भी वेलोसिटी और टाइम का डेटा हमको दिया हुआ है, अगर मैं उसको सॉल्व करूं, अगर मैं उसकी स्लोप निकालूं दो दो कोऑर्डिनेट लेके, तो मुझे जो मोशन मिलेगा वो कैसा मोशन मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन मिलेगा। समझ में आ गया? चीजें क्लियर हुई? बस आप इस प्रकार से चलो। ग्राफ का फंडा मैंने बता दिया है, आप चाहो तो यहां भी ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ नहीं बनाता है तो आप सीधा ध्यान दो क्या कि स्लोप पकड़ो, ऊपर y एक्सिस नीचे x एक्सिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो जो कोऑर्डिनेट का बोला गया है रगड़ते चलो, आंसर मिलता जाएगा। चेंज नहीं हो रहा था तो आंसर आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर चेंज होता तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जाने के पहले, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन के और प्रैक्टिस करनी है या और क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन आएगा। जस्ट क्लिक इट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, चलिए। अ मैन ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 6 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड 12 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। द मैन इज मूविंग विथ, अरे यार बहुत सिंपल है, पहले घंटे में 2 किलोमीटर चला और दूसरे घंटे में 6 किलोमीटर, मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उसकी उसकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? उसकी स्पीड बढ़ रही है इन द सेकेंड आवर और 12 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। मतलब ना यहां पे स्पीड कांस्टेंट है ना यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन भी ऊपर नीचे हो रहा है, स्पीड भी ऊपर नीचे हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल फंडा है, आपको पूरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड भी और एक्सेलरेशन भी। तो आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाना है, सिंपल जैसा लिखा है दिमाग लगाना है और ऊपर को फॉलो कर देना है। इस ऑप्शन में से पहला ऑप्शन टिक कर देना है। इजी। चलिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल में जाके पावर क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है, पावर क्वेश्चंस में जाएं, आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेम कैटेगरी से क्वेश्चन मिलेंगे, डेटा बदला होगा, 2 की जगह 3। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पढ़ा रहा हूं 2 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, तो मैं भी वहां लिखा होगा 4 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर।
नंबर बदल बदल के अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको एकेडमिक गोल अचीव करने के लिए आसानी होगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। डन। चलिए, a bus traveled the first 1/3 distance at the speed of 23 km per hour, the next 1/3 at 39 km per hour, and the last 1/3 at 68 km per hour. You have to calculate the average speed of the bus. मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया है, अब अगला टॉपिक क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन पे आने के पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एवरेज स्पीड होता क्या है। आपको सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है एवरेज स्पीड भैया? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल distance divided by total time। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर कि बस ट्रेवल कर रही है, पहले घंटे पे उसने बोला कि भाई साहब मेरी स्पीड यह है, दूसरे घंटे पे द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस, अच्छा सॉरी, द बस ट्रेवल द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ, ये मतलब डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, टाइम का यहां फंडा नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है। ठीक है, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और तीसरी स्पीड, और कैलकुलेट करना है हमको एवरेज स्पीड। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये चीज मान लेता हूं कि जो मैं टोटल डिस्टेंस चला हूं थ्रू आउट द जर्नी, जो भी जर्नी चला हूं मैं थ्रू आउट, वो क्या बोल दूंगा मैं कि बॉस टोटल डिस्टेंस जो है वो d है, और टोटल टाइम मैं ऐसा ले लेता हूं कि पहला 1/3 एट t1, दूसरा 1/3 एट t2 और तीसरा 1/3 एट t3। ठीक है, हमको एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं, बनी बात है t1 पर d1 चला होगा, t2 पे d2 चला होगा और t3 पे d3 डिस्टेंस चला होगा, लेकिन हर टाइम पर वो एक सेगमेंट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये हमको पता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि d इज इक्वल्स टू d/3? ठीक है, कवर कर देता हूं मैं। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, स्मॉल d बाय जो स्पीड आपको गिवन है, और d क्या है, कैपिटल D बाय 3 इंटू S1, यही तो है ना। तो T2 क्या हो जाएगा, D2 बाय S2 इज इक्वल्स टू D बाय 3 इंटू S2। तो T3 क्या हो जाएगा, D3 बाय S3 इज इक्वल्स टू D बाय 3 इंटू S3। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा भैया, D अपॉन T1 की वैल्यू है D/3 S3। अच्छा, मैं अगर ये बताओ, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूं तो D/3 तो सब में है ना, तो डिनोमिनेटर से तो वो पूरा कॉमन निकल आएगा। बहुत अच्छे, D/3 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। ठीक है, अब ये D से D कैंसिल है, और इस 3 को मैं न्यूमिनेटर में भेज सकता हूं। तो जो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय S1 क्या था भैया, 1/S1 था 23, S2 था 39 और S3 क्या था भैया, उसकी स्पीड थी 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देता हूं। अब देखो यहां पे आप इस चीज से घबरा जाओगे, मुझे पता है आप किस चीज से घबराओगे यहां पे, कि बॉस ये बहुत दिक्कत वाला काम है। एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है मैथमेटिक्स में, अप्रोक्सीमेशन। एक टर्म होता है अप्रोक्सीमेशन, हम वो लगा सकते हैं यहां पे। तो 1/23 अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू दे देगा वो हमको दे देगा 0.25, ठीक है 25। तो इसको मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.043 के आसपास आना चाहिए, प्लस ये आ जाएगा 0.025 के अप्रोक्स, प्लस और ये आ जाएगा 0.014। एट द डिनोमिनेटर 0.4, 0.43, 438, 8 and 4, 12, 2, 4 and 4, 82, 0.082 आया है मेरा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो आएगा 36 वगैरह पॉइंट कुछ कुछ आएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन में कुछ आंसर था क्या ऐसा, 36 या 37। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर इसका होना चाहिए सॉल्व करने के बाद। इतना किलोमीटर पर आवर, बनी बात है कि आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी है तो आपको वैल्यू भी किलोमीटर पर आवर में ही निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपका सही आंसर है। देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मेथड अपनाओगे तो आंसर आ जाएगा। इजी है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि बहुत हड़बड़ाना है हड़बड़ाना है हड़बड़ाना है। बहुत प्यारी मेथड है। बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में क्या करना है, बस दो चीज याद कर लो। टोटल डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लो और टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। और डिस्टेंस क्या है, 1/3 1/3 1/3 ही तो है, तो टोटल का 1/3 मतलब स्मॉल डी एक सेगमेंट ले लिया था मैंने, स्मॉल डी एक सेगमेंट ले लिया था जो कि d/3 की वैल्यू के बराबर है। यही तो था ना कि जो सेगमेंट स्मॉल डी ट्रेवल कर रहा है पहले टाइम पर वो था टोटल डिस्टेंस का 3 मतलब d/3, 1/3। सेकेंड का भी 1/3 और थर्ड का भी 1/3। बस ये स्मॉल मेथड को लगा के ये जो वैल्यूज आई हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। ये बहुत कुछ खतरनाक चीज नहीं थी, ये कोई कैलकुलेशन नहीं था, ये बेसिक था। कैलकुलेशन कुछ ये है यहाँ पे, और ये चीजें आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। डन 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 डन। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है भाई साहब, आपको दिया हुआ है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। ठीक है भाई साहब, आपको टाइम और वेलोसिटी का टेबल दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5, ठीक है 5। तो आपको एक ग्राफ बना देना है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिमेंस कांस्टेंट है, या स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, बना ही लेते हैं ना इसके सॉल्यूशन में। छोटा सा ग्राफ मैं ही बना ही लेता हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पर क्या होता है, टाइम होता है। ये हो गया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में क्या होता है हमेशा याद रख लेना है, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो वेलोसिटी या तो वगैरह वगैरह जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी। इसमें इस केस में क्या था, वेलोसिटी था, तो मैं वी ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां भी वही चीज कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5। अब वो बोल रहा है 0 सेकेंड पर भी 5 ही है स्पीड है उसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकेंड बाद भी उसकी स्पीड 5 ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 सेकेंड बाद भी उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी उसकी 5 ही है। 3 सेकेंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 5 ही है। 4 सेकेंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 5 है और 5 सेकेंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 5 ही है। ठीक है भाई साहब, मैं ये लाइन मिला लेता हूँ, 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 ठीक है। और इस डॉट को, यार इसका तो कोई स्लोप ही नहीं है, एंगल तो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी,
तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रह गई थ्रू आउट द जर्नी। क्या बात है, मतलब क्या चीज कांस्टेंट है, यहां पर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। इस चीज को याद रखेंगे और आपका आंसर क्या हो गया, हाँ जी, थ्रू आउट द जर्नी आपकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सफाचक, डंडना डंडन बन जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A stone is thrown vertically upward, गया भैया। ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड जर्नी द स्पीड ऑफ द स्टोन डिक्रीजेस। बनी बात, आप किसी भी चीज को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और ग्रेविटी उसको नीचे लाने की कोशिश करेगी। तो बनी बात है, आपकी स्पीड जो होगी जब वो ऊपर ट्रेवल करेगी जर्नी पर, जब वो ऊपर की ओर जर्नी ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड उसकी कम होगी। एट द मैक्सिमम हाइट इट्स स्पीड बिकम जीरो। कोई नई बात नहीं है, हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कैसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जीरो हो जाएगी जब वो वापस आने की कोशिश करेगी। When it moves downward from its maximum height, the speed of the stone increases. You have to identify the correct graph for the following case. 4 ग्राफ दिए हुए हैं A, B, C, D। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ बना ही लेते हैं ना। VT ग्राफ पढ़ेंगे अपन, VT ग्राफ। ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने इस इनिशियल वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वापस पकड़ा। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो हाँ ठीक है, अगर अपवर्ड जर्नी है तो मैंने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, मतलब मैंने जो भी इनिशियल वेलोसिटी लगाई वो पॉजिटिव है क्योंकि वो डायरेक्शन ऊपर की ओर है। बट किस चीज से कंस्ट्रेंट है, ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है इस केस पर वो नीचे की तरफ है और उसको मैंने -g ले लिया है। तो जब भी कुछ ऐसा केस बने ना कि साइंस अलग अलग हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड उस ऑब्जेक्ट की वो रिड्यूस होती है उस डायरेक्शन पर जाते जाते। स्पीड रिड्यूस होगी मतलब मैक्सिमम हाइट पर आने पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट से शुरू हो रही है कि इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है बाबू, और यहां पर आके 0 हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद ऑब्जेक्ट का मोशन कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी -u नहीं हो जाएगी क्योंकि वो डाउनवर्ड जर्नी ट्रेवल कर रहा है, तो मैंने नेगेटिव साइन ले लिया। ठीक है, और ग्रेविटी भी नीचे की ही तरफ लग रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये भी नीचे, ये भी नीचे। और इस केस पर जब ये केस आते हैं सेम डायरेक्शन के या सेम साइन के, तो हमेशा ये चीज याद रखना, जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो इस लाइन को बस आप आगे खींच दो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ जी, ये बिल्कुल ऑप्शन पे है। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी थोड़ी। समझ में आ गया? और ये तो डायरेक्शन शो कर रहा, चेंज हो गया, ये तो है भी नहीं। समझ में आ गया कि ये 3 ग्राफ क्यों नहीं हो सकते? चीजें क्लियर? और ये क्यों हो सकता है, मैंने आपको मेथड बता दी है। ये फंडा आप जरूर याद रखेंगे, ये चीज, ये थोड़ी नहीं है। इससे दिमाग लगाओ, ग्राफ बनाओ, आंसर मिल जाएगा। और भी प्रैक्टिस करेंगे आगे, और भी कई नए सेशन आएंगे हमारे, आराम से बैठ के हम, हो सकता है कि 1 शॉट रिवीजन भी लाऊं जिसमें पूरा टॉपिक कवर कर दूं। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका आंसर डन है। ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक और नया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इसको ओरली सॉल्व करो।
ओरली सॉल्व करो उसको, इसमें तो पेन उठाना भी नहीं है। अ बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ द बोट इज, अरे भाई साहब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 20 मीटर्स दिया हुआ है, टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 20 मीटर कितने टाइम पर ट्रेवल करता है, 10 सेकेंड्स पर ट्रेवल करता है। अब डिस्टेंस और टाइम दिया है तो एक ही चीज तो निकलती है कि आप क्या निकाल सकते हो इससे, आप सिर्फ स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ गई स्पीड। मीटर पर सेकेंड स्पीड की एसआई यूनिट होती है। टिल देन चलो ये आ गया आपका आंसर, धन्यवाद। चलिए यही छोटा सा सेशन था, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत कम क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस कवर करवा दिए, आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि सॉल्व करना कैसे है। बाकी हम और भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, और भी पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज के बारे में आप और जाने। टिल देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।